नमस्कार। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के राजकीय महाविद्यालय खेड़ी चोपटा से मैं सहायक आचार्य विद्यावती आज हम कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1698 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि एक विधवा स्त्री के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोकलाजवश लहर तारा नामक तालाब पर उसने बच्ची को छोड़ दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर जी को उठा लिया और इनका भरण पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली व इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनका देहावसान सन 1815 में मगहर में हुआ। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी की जो प्रामाणिक रचना है वह बीजक में संग्रहित हैं, जिसका संग्रह उनके शिष्य रामदास ने किया। इस बीजक संग्रह के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी का अर्थ है साक्ष्य के आधार पर लिखे हुए। सबद संतों की वाणी, जिसे हम शुद्ध वचन भी कहते हैं। रामायणी रमण करने योग्य अर्थात सुंदर वचनावली। कबीरदास रचित कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनके साहित्य की विशेषताएं: निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। कबीरदास जी निराकार भगवान में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं, दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण के कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ जो उसकी कुंडली में, उसकी नाभि में ही विद्यमान होता है, मौजूद होता है, परंतु उसकी खुशबू को पाने के लिए वह मृग वन वन मारे मारे फिरता है, ऐसे ही जो भगवान हैं वह ब्रह्म रूप हैं और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं। भ्रम के मारे हुए दुनिया के लोग जो हैं इसे यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अवतारवाद और बहुदेववाद का इन्होंने खंडन किया है। ये एकेश्वर में विश्वास करते हैं। इन्होंने कहा भी है, जो बहुदेववाद है उसके लिए व्यंग्य करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे ही ये बाह्य आडंबरों का भी विरोध करते हैं और धर्म के नाम पर जो प्रचार करते हैं ये न तो हिंदुत्व को महत्व देते हैं और न ही मुस्लिम धर्म को महत्व देते हैं। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अवतारवाद और बहुदेववाद को लेकर के सबको फटकारा है। गुरु का महत्व
कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी प्रमुख स्थान दिया है, जो एक लोक प्रचलित कबीरदास जी का दोहा है, जिसे सभी बड़े हर्ष के साथ उच्चरित करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु को तो इन्होंने भगवान से भी, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। एक अन्य दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे अज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है, उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया है। उन्होंने इस संसार की सच्चाई से मुझे अवगत करा दिया है। इसी तरह बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजऊं पहाड़, ताते वह चाकी भली, पीस खाए संसार। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल सकते हैं तो मैं तो पहाड़ों को पूज लूँगा। इन पत्थरों को पूजने से और पहाड़ों को पूजने से भगवान नहीं मिलते। यदि पत्थर को ही पूजना है तो पत्थर से ही बनी हुई चक्की होती है, दो पत्थर जिनकी रगड़ से अनाज को पीसा जाता है और सारा संसार उसे खाता है। यदि पूजना ही है तो उस चक्की को पूजिए, जिससे संसार का भरण पोषण होता है, पेट भरता है। जाति पाति का विरोध, कबीरदास जी जात पात में विश्वास नहीं करते थे। नाम स्मरण पर बल, एक ईश्वर में विश्वास करते हुए नाम स्मरण पर बल देते हैं। इनका जो काव्य रचना है वह रहस्यवादी है। आत्मा और परमात्मा के विषय में इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। नारी के प्रति भावना, नारी के प्रति इनकी सम्मानजनक भावना है, परंतु उसी नारी के प्रति सम्मान की भावना है जो नारी पवित्र है। उल्टा नारी को इन्होंने बहुत ही फटकारा है। काली भली कुरूप, पतिव्रता नारी पर वारं कोटि स्वरूप, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। नारी को माया का प्रतीक भी माना है इन्होंने। भाषा शैली, कबीरदास जी निरक्षर थे, स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी भाषा जनमानस की भाषा ही कही जा सकती है। उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण है। इस कारण से इनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। अपनी साखियों में दोहा चौपाई शैली को इन्होंने अपनाया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार का प्रयोग सफल रूप से इनके काव्य में हुआ है। इनकी भाषा में मुख्य रस शांत रस रहा है। भाषा पर जबरदस्त अधिकार होने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। इन्होंने कहा है कि कबीरदास जी भाषा को इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वह सीधे सीधे प्रयोग हो जाए तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी उसे तोड़ मरोड़ करके भी प्रयोग कर लेते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करने के उपरांत हम सीखे गए कार्य का अवलोकन करेंगे। तो आपको गृह कार्य दिया जाता है। प्रश्न है, कबीरदास जी के पालनहार माता पिता का क्या नाम था? कबीरदास जी की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित हैं? कबीर का जन्म एवं मृत्यु का समय और स्थान बताइए। कबीरदास जी के काव्य की दो विशेषता बताइए। कबीरदास जी को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है?
कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है?